नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस में। मैंने इससे पहले टेंथ के क्लास में मैंने आपको बताया था प्रतिरोधकता के बारे में, ठीक ना। मैंने प्रतिरोधकता के बारे में मैंने बताया था किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल का गुण होता है वो कि उतना उसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो उसका वैल्यू होता ही होता है, ठीक ना। प्रतिरोध के बारे में मैंने बताया था प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी मटेरियल के अंदर वो एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है जो हमेशा वो क्या करता है, करंट का विरोध करता है, हमेशा वो क्या करता है, धारा का विरोध करता है, ठीक ना। तो उसके बाद मैं उसकी जैसे बल्ब है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, जितने भी चीज़ें होती है ये प्रतिरोध होता है, यानी रेजिस्टेंस कहलाता है ये सब, ठीक ना। तो ये सब को हम अगर मान लो कि एक मेरे पास रास्ता है, वायर है, उस वायर में मैं बल्ब भी लगा रखा हूँ, ट्यूबलाइट लगा रखा हूँ, पंखा लगा रखा हूँ, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस है। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये सब हटा करके मैं उतना ही वोल्टेज लगाऊं, उतना ही करंट दूं, उतना ही सारा चीज़ बैटरी लगाऊं, मैं उससे उस तीनों को हटा करके एक ही चीज़ जलाना चाहता हूँ उतना ही पर। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कितना बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तीन मेरे पास है, तीन रेजिस्टेंस है मेरे पास, तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए। तो उस तरह का रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, उस तरह से हम रेजिस्टेंस को निकालने के लिए मैं उसको दो भाग में बांटता हूँ, ठीक ना। तो वो किस तरह से जुड़ा होना चाहिए, बहुत तरह से जुड़ सकता है, वो इस तरह से जुड़ सकता है, और भी एक तरीका है, उस तरह से भी जुड़ सकता है। तो जुड़ने का तो बहुत तरीका है। तो उसी प्रतिरोध को समूहन, उसी तरह के प्रतिरोध को जुड़ने का किस तरह से जोड़ेंगे उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो उसमें पढ़ना है हमको सबसे पहला नंबर प्रतिरोधों का समूहन। तो प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है, समूहन का मतलब होता है ग्रुपिंग, जोड़ना, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से जोड़ा सकता है, पहला श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम समूहन। क्या चीज, श्रेणी क्रम समूहन। अब श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, तो जैसे एक चैन वाला नीतीश कुमार ने एक चैन क्या कहते हैं, दारू बंद किया थे ना नीतीश कुमार, तो उसमें ना एक चैन से वो क्या कहते हैं, रोड के साथ साथ में चैन बनाए थे। उसी तरह का चैन यहाँ पर भी बना है, मानव श्रृंखला जिसको कहते हैं, मानव श्रृंखला बनाया था ना, एक हाथ उसका पकड़ करके दूसरा वाला उसका हाथ पकड़ करके, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज। सीरीज मतलब जब कोई रेजिस्टेंस, जब कोई प्रतिरोध, हर प्रतिरोध का दो सिरा होता है ना, हर प्रतिरोध का कितना सिरा होगा, हर प्रतिरोध का दो सिरा होगा, इस तरह से पहला, ये दूसरा। अरे यानी कि अगर किसी भी प्रतिरोध का पहला और दूसरा, यानी कि किसी भी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, उसी तरह से आप बढ़ाते जाइए, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस तरह से जुड़ा हुआ तुमको कॉम्बिनेशन मिले, या आप सबको कॉम्बिनेशन मिले, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज, यानी कि समांतर श्रेणी क्रम समूहन। क्या कहते हैं उसको, श्रेणी क्रम समूहन। अब श्रेणी क्रम समूहन, इस सब को हटा करके मुझे वो रेजिस्टेंस चाहिए जो इतना ही वैल्यू रखता हो, लेकिन इस सब से हटा करके एक हो, सिर्फ एक हो, तो मैं चाहता हूं वो बनाना। तो कैसे बन रहा होगा, तो सबसे पहला नंबर क्या बन रहा होगा, अब मैंने एक बैटरी लगाया है, बैटरी भी वोल्टेज दे रहा है, उससे अगर रेजिस्टेंस इसमें है तो उसमें करंट भी फ्लो करेगा। आप जानते देखिए क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। अब ये करंट फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ जाएगा, यानी हाई देखिए, बड़ा वाला प्लेट प्लस हाई होता है, छोटा वाला माइनस होता है, तो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, ये देखिए जा रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि रास्ता में इसको रेजिस्टेंस मिला, पहला मान लो ये बल्ब मिला, तो बल्ब मिला तो ये करंट इसमें से घुसेगा, इसमें से I इंटू R1 करके वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, यानी वोल्टेज को ड्रॉप मतलब वोल्टेज का पतन कर देगा। पतन कैसे करेगा, देखिए ये R1 है, ये करंट I है, ये दोनों मिल करके, आप ओम के नियम से जानते हैं V बराबर I R1 है ना। यहाँ करंट I है, ये R1 है, तो I R1 घटा देगा। मान लो यहाँ पर से 100 वोल्ट जा रहा है, तो ये कुछ वोल्टेज ले लेगा, मान लो 20 ले लिया। अब ये क्या करेगा, इसके पास फिर यहाँ तो 100 गया, ये 20 ले लिया, बचा 80, अब 80 इसके पास जाएगा। अब ये 80 इसके पास गया तो बोला आई, ये मान लो ले लिया फिर से 40 है ना, और फिर ये क्या बचा, फिर 40 बचा, तो 40 इसके पास चला जाएगा, और ये तीनों मिलकर के 100 वोल्ट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, वोल्टेज का ड्रॉप करता है। तो बोला क्या, रेजिस्टेंस में इतना दूर तक जो रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ है V1, इतना दूर तक रेजिस्टेंस ड्रॉप मान लिए V2, इतना दूर तक रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ V3। तो ओम के लॉ के कारण हम क्या पढ़ते हैं, V1 बराबर IR1 है ना। आप पढ़े V1, यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप कैसे हुआ होगा, I इंटू R1, क्योंकि करंट क्या होता है, सेम होता है। उसी तरह से V2 बराबर IR2, उसी तरह से V3 बराबर IR3। और हमको ये पता है कि मैंने तो जो बैटरी लगाया है, ये 20 मान लो जितना भी वोल्ट का बैटरी लगाया, ये सारा वोल्टेज खपत कहाँ होने वाला है, इसी रेजिस्टेंस में, इसी सब रेजिस्टेंस में तो ये खपत होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों को जोड़ दें तो हमको किसके बराबर आना चाहिए, वोल्टेज के बराबर, मेरा जो टोटल वोल्टेज है ना, तो उसके बराबर आया। अब उसके बाद मैंने क्या किया सॉरी, V1 बराबर मैंने रख दिया क्या, IR1,
V2 बराबर मैंने क्या रख दिया IR2, V3 बराबर क्या रख दिया I3, ये देखिए IR3। उसी तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, आप n रेजिस्टेंस लगा सकते, कितना भी रेजिस्टेंस लगा दे सारा पैटर्न वही चलने वाला है, ठीक है। तो V बराबर IR1 हो गया, आई कॉमन ले लिए, देखिए इसमें से आई कॉमन लिए तो R1 + R2 + R3। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अब क्या किया, जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा उसके बाद मैंने क्या किया, इस तीनों को हटाया, इस तीनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाया जिसका नाम दिया मैंने RS मतलब सीरीज वाला, ठीक है। अब क्या किया, वही बैटरी लगाया मैं, जितना बैटरी मैं यहाँ लगा रखा था वही बैटरी लगाया। मैंने क्या देखा कि उसमें उतना ही करंट जा रहा है, तो जैसे ही मैं उतना करंट जा रहा है तो मुझे पता चल गया कि वही रेजिस्टेंस होने वाला है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि V बराबर IR, R कांस्टेंट है, तो पक्का बात दोनों तीनों मिला करके जो रेजिस्टेंस मैं लगाया होऊंगा वही वाला रेजिस्टेंस ये होगा, क्योंकि वोल्टेज वही है, रेजिस्टेंस भी अगर मान लो वही है तो करंट तभी तो वही फ्लो कर रहा है ना, इसलिए वही करंट फ्लो कर रहा है। तो हम क्या समझ लिए, यहाँ भी ओम का नियम लगा सकते हैं, तो यहाँ ओम का नियम क्या होगा, V बराबर I × RS है। यहाँ से मैं I निकाल लिया, I बराबर V बटा RS। जैसे मैंने I बराबर V बटा RS निकाला और ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, समीकरण 2 का मान, यानी समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर जैसे मैंने यहाँ पर रखा तो हमको क्या मिला, ये दोनों खत्म, भी खत्म हो गया। जैसे भी खत्म हुआ मेरे पास ये RS इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, RS बराबर R1 + R2 + R3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता है, आप यहाँ पर R1 + R2 + R3 + R4 डॉट करते करते Rn तक ले जा सकते हैं। कितना तक ले जा सकते हैं, Rn तक। मान लिया जाए कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, सब सीरीज में है ना, ऐसे रेजिस्टेंस लगे। अब 5 ओम का सारा रेजिस्टेंस है, आपको मैंने बताया था रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रा कितना होता है, 5 ओम। ये रहा 5 ओम, सब 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा। बोलेगा कि इसको हटा करके मुझे कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा जिसमें वही करंट वही वोल्टेज लगाएंगे तो फिर वही वाला फॉर्मूला देखिए, ये रहा R1 पर, सबको सिंपली जोड़ देना। जोड़िए कैसे, RS बराबर लिख दीजिएगा क्या, 5 + 5 + 5 + 5 है ना, 4 है तो 5 चौक 20। अगर सभी का प्रतिरोध क्या है, अगर सेम है, सभी का प्रतिरोध सेम है तो सिर्फ गुना कर दीजिए, जितना बार है उतना से गुना कर दीजिए। अगर सिंपली सबका अलग अलग है तो सबको जोड़ दीजिए। अब एक चीज और इसमें क्या पूछा जाता है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में जब अगर हो तो अगर उसको हम इक्विवेलेंट, यानी इसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध है ना, समतुल्य प्रतिरोध, अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो वो समतुल्य प्रतिरोध सिंगल कोई एक जो प्रतिरोध होगा उससे भी बड़ा होगा। क्या होगा, समझ में आया। ये क्या बोला मैंने कि जो भी रेजिस्टेंस मैं निकालूंगा RS, यानी कि जो टोटल निकालूंगा, हमेशा याद रखना, हमेशा किसी एक पार्टिकुलर यानी किसी एक प्रतिरोध से भी बड़ा होगा। जैसे 5 से बड़ा है 20, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा, हमेशा सबसे बड़ा होगा, ठीक ना। लेकिन अब जब इसके बाद बात समांतर क्रम में मैं लगाऊंगा, समांतर क्रम में जब पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा क्या कि जो मैं समांतर क्रम श्रेणी में जब समूहन में जब लाऊंगा ये वाला रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, वो हमेशा याद रखिएगा किसी एक से ना कम होता है, किसी एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन ये किसी एक प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन के लिए हमने बेसिकली क्या फॉर्मूला पढ़ा, R1 RS बराबर क्या पढ़ा, R1 + R2 + R3 + R4 ऐसे डॉट Rn तक, ठीक है। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रख के रखिएगा, किसके लिए, श्रेणी क्रम समूहन के लिए। अब उससे पहले उसके बाद मैंने जो श्रेणी क्रम समझाया उसके बाद अब ये देखिए समांतर क्रम है। समांतर क्रम में क्या होता है कि जब दो रेजिस्टेंस जो होते हैं, यानी जो रेजिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोध जो होता है वो कैसे जुड़ते हैं, तो प्रतिरोध कुछ इस तरह से जुड़ते हैं जिस तरह से लोग गला मिलता है ना, इस तरह से ऐसे ना, तो दोनों हाथ ऐसे फैलाता है तो दोनों इस तरह से क्या करता है, आपस में गले मिलता है। तो ये जो सामने से जो रेजिस्टेंस मिलता है ना, ये सामने वाला, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो प्रतिरोध का समांतर क्रम समूह होता है। समांतर यानी सामने से मिलता है कुछ इस तरह से, जैसे ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस है ना, तो ये दोनों जब मिल जाएगा ना इस तरह का, तो ये रेजिस्टेंस आपस में कैसे है, समांतर है। तो वो क्या कहा जाता है, इसको डिफिनेशन कैसे दिया जाता है, वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, यानी देखिए इस तीनों प्रतिरोध जो है ना, सभी प्रतिरोध का पहला सबका इधर वाला सिरा, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, और एक सिरा एक पॉइंट पर, बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल पर
और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा जो होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर जुड़ा हो, यानी नेगेटिव पार्ट से जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह के समूहन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के समूहन को हम समांतर क्रम समूह। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस 3 नहीं होकर के 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। आप देखिएगा घरों का जो वायरिंग होता है ना, वो होता है समांतर क्रम समूहन में। समांतर क्रम समूह में क्यों होता है, देखिए आप अगर आप मान लीजिए बल्ब बंद करते हैं, यानी मान लीजिए इसको आप काट दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ जैसे ही काटिएगा तो क्या देखिएगा, ये बल्ब तो बंद हो जाएगा। क्या ये पंखा बंद होगा इस वाला? नहीं, पंखा नहीं, पंखा चल रहा है, क्योंकि देखिए पंखा से करंट ये वाला जा रहा, ये रहा जा रहा है, बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये होता है ना, हमारे घरों का जो वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि हम एक को डिस्कनेक्ट करें तो दूसरा चलता रहे। और ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों मान ली एक ही साथ जुड़ा हुआ है, एक ही रास्ता में जुड़ा हुआ दोनों एक साथ, तो वो वाला कटा मरा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला तो चलेगा, ये चलेगा, इसमें तो करंट जा रहा है ना। तो इससे क्या होता है, समांतर क्रम समूहन से, समांतर क्रम समूहन का उपयोग करके हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को कहाँ यूज करते हैं, समांतर क्रम समूहन हम क्या करते हैं घरों में वायरिंग करने में, ठीक है ना। तो और इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो हम जो बहुत सारा प्रतिरोध है ना, बहुत सारा प्रतिरोध, जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि जब सीरीज में हम बहुत सारे प्रतिरोध को जब जोड़ देते हैं तो उसका जो सीरीज का पूरा का वैल्यू जोड़ करके बहुत बड़ा हो जाता था। आप देखिए 5 + 5 + 5 अगर जोड़ दूं मैं रेजिस्टेंस को तो 15 ओम रेजिस्टेंस हो जाता, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता इक्विवेलेंट जोड़ करके। तो हमको क्या करता है, उस 15 ओम रेजिस्टेंस को हटा करके मुझे 5 ओम का रेजिस्टेंस सभी को हटा करके मुझे 15 ओम का रेजिस्टेंस लाना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट का रेजिस्टेंस लाना पड़ता है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको इस तरह से जोड़ना चाहते हैं जिससे कि मुझे ज्यादा अमाउंट का रेजिस्टेंस न लगाना पड़े। तो उसके लिए समांतर क्रम समूहन मेरे लिए वो उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, क्योंकि अगर मैं अभी आप सॉल्व करूंगा, मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे होता है ये, कि इस तीनों का रेजिस्टेंस जितना होगा, मान लो इसका 10 होगा, इसका 10 होगा, इसका 10 होगा, तो इसको इस तरह समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, पूरा जोड़ने के लिए उसको हटा करके मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ूंगा, वो रेजिस्टेंस उस 10 से भी कम होगा, इस तीनों से कम होगा। तो वो कम कैसे होगा उसके बारे में ये मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस फिगर में देखिए 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, R1, R2 और R3। अब क्या करता है, मैंने आपको डिफिनेशन जैसे कि बताया, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक पॉजिटिव टर्मिनल पर, सभी प्रतिरोधों का एक दूसरा सिरा निगेटिव टर्मिनल में जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह के समूहन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम समूहन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, कि जब हम यहाँ से करंट फ्लो करता है, करंट I फ्लो कर रहा है, जब ये करंट I फ्लो करता है बैटरी से, ठीक है, क्योंकि क्लोज है तो फ्लो करेगा ही करेगा। जैसे ये क्लोज होता है, ये बैटरी से ये क्या करता है, यहाँ से करंट जाता है I, तो यहाँ जाता है तो रास्ते में इसको 3 भाग मिल जाता है। देखिए करंट याद रखिएगा, करंट हमेशा ब्रांच पे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ब्रांच जब इसको मिलता है यानी शाखा मिलता है तो वो बढ़ जाता है, वो रेजिस्टेंस के अनुसार बढ़ता है, कितना रेजिस्टेंस किधर है, जिधर कम रेजिस्टेंस होगा, जिधर कम प्रतिरोध होगा, उधर क्या होगा, उधर ज्यादा करंट जाएगा, और जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उधर कम जाएगा। तो हमें अभी जो मुझे पता नहीं कि कौन सा रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है, इसलिए मैंने मान लिया कि जो भी करंट जा रहा होगा इसी को मिला करके तीनों जा रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ से तो I जा रहा है। तो हमने क्या सोचा कि इधर I1 जा रहा होगा, इधर I2 जा रहा होगा, इधर I3 जा रहा है ना। तो जब क्या हुआ, जब मैं ऐसा सोच लिया तो देखा कि I1 गया, इसको देखो अभी रास्ते में ब्रांच नहीं है ना, तो इसलिए वो I1 ही पूरा ट्रेवल करेगा। देखिए I1 गया, I1 पहुंचा यहाँ पर, फिर ये I1 गया, I2 गया, फिर उसी तरह से I3। अब जब ये फिर पहुंचा यहाँ पर तो फिर देखा एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ता है तो उसको मजबूरी है इस तीनों को मिल करके जाएगा, तीनों मिला तो फिर से ये क्या बना दिया, I, फिर से क्या बना दिया, I। अब आप एक चीज जान लीजिए, बैटरी से जितना करंट निकलता है I, चाहे वो ब्रांच कितना भी हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, यहाँ लाख हजार वायर डाल दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर I गया है तो बैटरी में सारा घुमा के जितना भी होगा वो I ही घुसेगा, यहाँ पर क्या घुसेगा, I ही घुसेगा, चाहे कितना भी हम यहाँ पर कर दें, ठीक ना। तो यहाँ से जैसे ये घुसा, अब ओम के नियम, अब क्या देखिए वोल्टेज सबके लिए सेम है। कैसे सेम है, देखिए ये वाला माइनस इस वायर के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये वाला प्लस देखिए बैटरी किस वायर से भी जुड़ा हुआ है, उसी वायर से देखिए सेम टू सेम। देखिए अगर मैं इस दोनों को हटा दूं तो देखिए बैटरी इसके लिए सिर्फ काम करेगा, उसी तरह से अगर इसको हटा दूं तो इस दोनों के लिए काम करेगा। तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर मैं एक हटा दूं और एक को रख दूं सिर्फ, तो उसके लिए भी मेरा सेम होगा। इसका मतलब वोल्टेज मेरा पैरेलल में, याद रखिएगा विभव हमेशा क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, सेम होता है। विभव हमेशा समांतर क्रम में क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ये पॉइंट से याद रखिएगा, विभव ये क्या है, विभव है।
उसी तरह से जब आप सीरीज की बात करते हैं, समांतर श्रेणी क्रम की बात करते हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये रास्ता है, रास्ता सीधा रास्ता है, उसमें कहीं कोई ब्रांच नहीं है, तो करंट बटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब सीधा करंट जाएगा। इसका मतलब श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होता है। क्या होता है, धारा समान होता है, समान होता है। क्या होता है, धारा समान होता है। ठीक है, इतना समझ लिए। अब इस पे थोड़ा सा डेरिवेशन के लिए इसके फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब फॉर्मूला समझने के लिए सबसे पहला नंबर, अब वही ओम का नियम काम करता है। तो ओम का नियम क्या करता है, आई वन बराबर, इसके लिए देखिए भी तो सेम है, तो आई वन बराबर भी बटा आर वन, उसी तरह से आई टू बराबर भी बटा आर टू, उसी तरह से आई थ्री बराबर भी बटा R3। जैसे ही मुझे पता चला, अभी आपको बताया था कि I जो होता है उसी वही तो तीनों बटा है मिलकर के यहाँ पर से, क्योंकि इसको रास्ता नहीं मिल रहा था, तीनों जाएगा तो तीनों बट गया, तीनों बटा कितने के बराबर होगा, I के बराबर ही। तो इसी देखिए इसको मैंने लिखा क्या, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जब मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखा, I1 बराबर बताइए कितना है, I1 बराबर भी बटा R1 ओम के नियम से, भी बटा R1, I2 बराबर भी बटा R2, I3 बराबर भी बटा R3। जैसे ये आया, अब मैंने भी कॉमन ले लिया, देखिए भी यहाँ भी कॉमन हुआ, भी कॉमन हो गया, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बाय R3, I बराबर हो गया। अब मैंने क्या बोला कि इस तीनों को हटा करके मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना है, वो रेजिस्टेंस कितना होगा उसी को तो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने क्या किया, इस तीनों को हटाया, एक रेजिस्टेंस लगाया, और उसके बाद मैंने बैटरी को चेंज करते गया, बैटरी को चेंज किया, मैंने देखा यही बैटरी मैं लगाया हूँ, तो रेजिस्टेंस मुझे चुनना है ये कितना होना चाहिए। तो मैं क्या किया, मुझे वही यही वोल्टेज चाहिए, यही करंट चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसी वोल्टेज करंट को रखे रहा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बदलता गया बदलता गया बदलता गया। मैंने देखा कि आरपी रखने पर वही वोल्टेज वही करंट आ रहा है, आरपी रखने पर मुझे क्या हो रहा है, वही वोल्टेज वही करंट आ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि पक्का बात है कि वही वोल्टेज अगर वही करंट है तो पक्का बात इतना ही बराबर रेजिस्टेंस होगा, ये पक्का बात है, क्योंकि ये दोनों सब मिला करके कितने बराबर हो जाएगा, आरपी। अब मैंने फिर से ओम नियम इसमें लगा दिया, ओम का नियम लगाया, आई बराबर भी बटा आरपी। आप देखिए समीकरण 2 माना। अब हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, इधर भी एलएचएस आई है, इधर भी एलएचएस वही करंट है, तो जब दोनों सेम करंट होता है, एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी क्या हुआ, तो समीकरण 1 तथा 2 से एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, दोनों को बराबर किया, भी कट गया, तो 1 बटा आरपी बराबर क्या आ गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ से ये रिलेशन आई, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, याद रखिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये R3 नहीं, R3 तक नहीं, बहुत सारे जितने रेजिस्टेंस इसमें लाइन में लगा दीजिए, सारा का जोड़ दीजिए, सारा आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल ले रखा हूँ, ये सब देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, नहीं समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, समांतर क्रम में देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 है। तो आप बताइए क्या फॉर्मूला लगाइएगा, 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4 प्लस 1 बटा R5, सभी पाँचों हैं 5, इसलिए याद रखिए एलसीएम सब रखिए, एलसीएम 5, ऊपर में 5 लीजिएगा तो पूरा 5 होगा। तो RP, अब बताइए 1 बाय RP लिखे, है ना, तो बताइए कट गया 1, यानी RP बराबर हमको कितना आ गया, 1 ओम। आप देखिए, आप कभी सोच सकते थे ये सब रेजिस्टेंस 5-5 का है, मुझे इसको सबको हटा करके 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा है, वो सबसे छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, सब तो 5 ही, सबसे छोटा हो गया, यानी 1 ओम का रेजिस्टेंस सबसे छोटा, यानी सब रेजिस्टेंस से छोटा होता है। इसलिए हमको आपको बताए थे कि जब श्रेणी क्रम समूहन होता है, श्रेणी क्रम समूहन में आप देखिएगा जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी एक पर्टिकुलर अलग अलग प्रतिरोधों से बड़ा होगा। उसी तरह से समांतर क्रम समूहन में देखिएगा कि जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो पर्टिकुलर जितने भी प्रतिरोध है उससे कम होगा, है ना, इसमें बेसिक्स डिफरेंस यही है। और एक चीज और इसमें नोट करने की बात क्या है कि समांतर क्रम में क्या सेम रहता है, समांतर क्रम में विभव सेम रहता है, यानी विभवांतर सेम रहता है, यानी बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। श्रेणी क्रम में क्या रहेगा, धारा समान रहता है। ठीक है, तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। तो देखिए आपको मैंने क्या बोला था, ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो दोनों में है ना, ये क्या चीज में है, दोनों में, मिश्रित क्रम समूहन इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन हमको उतना नहीं करना है, हमको क्या देखना है, सबसे पहला देखिए ये तीनों क्या चीज में, ये तीनों है समांतर क्रम में। हम जानते हैं समांतर क्रम में क्या होता है, सभी का क्या होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। हम ना तीनों का समांतर क्रम कर लेते हैं, समांतर क्रम करके क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तीनों को हटा करके मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यहाँ 3 है तो इसलिए मैं 3 तक गया, है ना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3, क्यों, क्योंकि तीनों 3 ओम का है, यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या ऊपर में 3 नीचे भी 3, इसका मतलब कितना हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस, कितना हो गया
1 ओम का रेजिस्टेंस, यानी कि मुझे आरपी बराबर, यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आरपी बराबर क्या हो गया 1 ओम, है ना। यानी इस तीनों को हटा दूं, मैं इस तीनों को हटा दूं तो मुझे कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 1 ओम का। अब साथ साथ मैं इसका भी देख लेता हूँ, इसका भी देख लूंगा तो क्या देखूंगा 1/RP इसके लिए करूँ तो बताइए इसके लिए रेजिस्टेंस कितना है, ये भी दोनों आपस में कैसा है समांतर क्रम में, तो इसके लिए क्या लिखूंगा 1/2 प्लस 1/2, 2 ही तक लिखूंगा कि इसमें 2 ही है, ठीक ना। तो क्या लिखूंगा 2/2, इसका भी सॉल्व किया तो कितना आया ओम रेजिस्टेंस 1 ओम का रेजिस्टेंस। जब आप आरपी निकालिएगा ना तो आरपी भी आपको कितना आ जाएगा 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसको कन्वर्ट करके, कन्वर्ट करना मतलब इसको ना मैं एक फिगर फिर से बना देता हूँ इसको हटा करके। जब इसको मैं हटा करके एक फिगर बनाऊंगा तो ये कितने ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। कितना ओम का रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। इसके बदले मैं क्या लिख दूंगा हटा करके 1 ओम। इसको तुल्य मतलब बराबर, है ना। जैसे मैंने इसको लिखा फिर बताइए ये भी कितने ओम का रेजिस्टेंस हो गया इसके बगल में, तो ये भी रेजिस्टेंस कितने ओम का 3 ओम का रेजिस्टेंस, है ना, 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब अभी इसको मैं छोड़ रखा हूँ क्योंकि इसमें तो अभी इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये रहा बगल में और ये रहा मेरा बैटरी, है ना। तो ये बैटरी कितना वोल्ट का है 11 वोल्ट का। अभी बैटरी से हमको अभी कोई मतलब नहीं, अभी हमको सिर्फ क्या करना है तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है। तो जैसे ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.2 ओम, है ना, 0.2 ओम का है। अच्छा सॉरी, ये तो मेरा 1 ओम का है ना, तो ये मेरा कितना हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए तीनों आपस में कैसा है सीरीज में है क्या नहीं, देखिए तीनों एक जैसे, देखिए इसका वाला हाथ इसके साथ, इसका वाला हाथ इसके साथ, इसका वाला हाथ इसके साथ, इसका वाला हाथ इसके साथ। मैंने बोला था इस सबको इस तरह से जोड़िएगा। अब देखो तीनों सीरीज में है तो तीनों की सीरीज के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था R1 + R2 + R3। सिंपली तीनों को जोड़ देना है। तो सिंपली जब तीनों को जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 1 + 1 + कितना 0.2 ओम, 0.2 ओम। अब देखिए क्या ये आ गया 1 + 1 2, 2.0, तो यानी 2.2 ओम। कितना ओम आ गया 2.2 ओम। अब की बार मैं क्या करूंगा इससे हटा करके मैं फिर से बना लूंगा इसको। कैसे बनाऊंगा, ये रहा ये रेजिस्टेंस तीनों को हटाया और ये रहा बैटरी मेरा, है ना। ये बैटरी मेरा 11 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस मेरा कितना 2.2 ओम का हो गया, 2.2 ओम का हो गया। तो पूछ रहा है मेरे से करंट, ये जो आई है ना, ये आई कितना एम्पेयर जा रहा है, कितना एम्पेयर ले रहा है। तो मैं देख लेता हूँ आई बराबर आपको ओम ने दिया था फॉर्मूला, क्या बोला था कि बोला था आई बराबर आर, भी बराबर आई बराबर भी बराबर आई आर, है ना। तो बताइए आई बराबर क्या लिखिएगा V/R, है ना। तो भी आपको पता है 11 वोल्ट, है ना, आर पता है 2.2 वोल्ट। अब देखिए ये दशमलव का जाएगा ऊपर तो 22 × 72 से, इसका मतलब करंट कितना एम्पेयर का आ गया 5 एम्पेयर। मुझे करंट निकालने से भी मतलब नहीं था, मुझे मतलब था कि आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा। ये देखिए आप इस तरह से विस्तृत क्रम दे दिया तो आपको सबसे पहले ना रेजिस्टेंस कर दीजिए तीनों को। इधर देखिए तीनों आपको समांतर है, समांतर को सॉल्व कीजिए। ये दोनों मेरा कैसा है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इसको सॉल्व कीजिए। फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में सबको जोड़ दीजिए, जोड़ करके सब वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ गया आपके पास। अब देखिए फॉर्मूला ये है, ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी के अलोंग, यानी कि जो ए है और बी है इसके सापेक्ष आप प्रतिरोध निकालिए, इसके सापेक्ष, यानी ये और ये वाला मेरा वायर ये होना चाहिए। तो बताइए ये अगर दोनों है इसके सापेक्ष ए और बी के साथ, तो बताइए ये दोनों सामने वाला क्या है, यानी 100 और 40 क्या है आपस में श्रेणी क्रम में। इसको छोड़ देना, इसको पकड़ के रखना है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में कैसा है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं RS बराबर सीरीज बराबर, तो 100 + 40, 100 + 40, 100 + 40 जोड़ेंगे तो कितना आ गया मेरा 140 ओम, ठीक है ना। जैसे 140 ओम आया मैं फिर से फिगर बना लूंगा इसको। ये रहा ए बी वाला, है ना, ए बी बराबर कितना था 60। और जैसे मैंने देखा ये दोनों, तो ये दोनों मिलकर के कितना बन गया 140, है ना सॉरी। अब जैसे ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। अब दोनों का रेजिस्टेंस समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में फिर से वही वाला फॉर्मूला 1/RP बराबर 1/ कितना 140 + 1/60, है ना, 140 और 60। आप देखिएगा 14 छक क्या होता है 0। आप इसको इससे गुना कर दीजिए 60, इसको इससे कर दीजिएगा तो 140 आ जाएगा, आपको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो RP बराबर आपको क्या आ जाएगा, RP बराबर 840 डिवाइडेड बाय 14 और 60 कितना होता है 200, है ना। इसको इससे सॉल्व कर दीजिएगा, बताइए कितना आ गया 42 दूनी 84, 4.2 ओम। यानी इस सब को हटा करके कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा दीजिए ये ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में लगा दीजिए कितना 4.2 ओम का रेजिस्टेंस, ये ए और बी। यानी कि आपने क्या देखा कि सब को हटा करके मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना था, वो कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे 4.2 ओम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन दे रखा है क्या कि दो चालकों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 16 और 4 हो जाता है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब दो को मेरे पास रेजिस्टेंस है,
उसको पहले क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा। पहले किस में जोड़ा, श्रेणी क्रम, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा, उस तब जोड़ा, जोड़ के देखा 16 आया, है ना। अब उसके बाद समांतर क्रम, उसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा तो देखा 4 आ गया। तो पूछ रहा है कि वो दोनों रेजिस्टेंस क्या था। तो बताइए, आप तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये 8 था और 8 था, और जब 8 8 होगा तो इसका श्रेणी क्रम क्या होगा, ऐसे नहीं बता सकते। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने मन से माना कि R1 और R2 जुड़ा होगा, अगर श्रेणी क्रम में होगा तो RS होगा, है ना। अगर मेरे वो क्या होगा, समांतर क्रम में होगा तो 1/R1 + 1/R2 बराबर 1/RP होगा, है ना। तो आप क्या देखे होंगे कि RS बराबर हमको दे रखा है और 1/RP हमको दे रखा है, यानी RP हमको दे रखा है पैरेलल वाला। तो आप क्या देखिएगा कि R1 + R2 बराबर कितना है मेरे पास, R1 + R2 बराबर है मेरे पास कितना, 16। जोड़ करके कितना वो मानना चाहिए, 16। अब मेरे पास क्या कहता है, 1/R1 + 1/R2, ये मिल करके हमको RP कितना दे रखा है, 4 ओम। RP कितना दे रखा है, 4 ओम। अब हमको सॉल्व करना है दोनों को, हमको बेसिकली R1 और R2 निकाल देना है। तो R1 और R2 निकालने के लिए आप क्या देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो R2 + R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 बराबर क्या लिखिएगा, 1/4, है ना। तो R1 + R2 को वैल्यू कितना है, 16। जब ये 16 यहाँ रख दीजिएगा तो डिवाइडेड कितना हो गया, R1 × R2 बराबर 1/4, है ना। तो R1 और R2 अब सोल्व कीजिएगा तो 16 चौके 64 आ गया। अब इसको तो आप दो तरह से निकाल सकते हैं, एक द्विघात समीकरण से निकाल सकते हैं और एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है। बहुत अच्छा सा क्या फॉर्मूला है, R1 - R2 का होल स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलता है, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे A + B का, R1 + R2 का होल स्क्वायर -4AB, -4AB मतलब -4R1 R2, है ना। ये फॉर्मूला से आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप द्विघात समीकरण से R1 का वैल्यू निकालिए, R2 इसमें पुट कर दीजिए तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है निकालने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। देखिए R1 - R2 हमको नहीं पता, है ना। R1 - R2 हमको नहीं पता, लेकिन R1 + R2 पता है ना, 16। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने, अब मेरे पास 64 पहले से, तो 64 से R1 × R2 64 है, सॉल्व किए तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, माइनस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 64 चौके शायद 256 ही होता है, 4 4 16 6 बाकी है, 24 2 24 1 25, है ना। 256 में से 256 गया 0। तो आपको क्या वैल्यू मिल गया यहाँ से देखिए इसको, तो R1 - R2 का बराबर 0 आ गया, है ना। इसको उधर ले जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, R1 और R2 आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि मुझे वो रेजिस्टेंस जो मिल गया वो रेजिस्टेंस आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो हमको ये पता करना है वो बराबर कितना कितना होगा। तो बराबर करने के लिए पक्का बात है, दोनों मिलाकर 16 है तो पक्का बात 8 और 8 होगा। तो वो 8 और 8 कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। R1 R2 आपस में बराबर है, ये रहा R1 R2 आपस में बराबर है, तो R1 बराबर R1 लिख दे, बराबर कितना 16। तो 2R1 बराबर कितना हो जाएगा 16, 2 से ये कट जाएगा तो R1 बराबर कितना आ गया 8, तो R2 बराबर भी कितना आ गया 8 हो, है ना। तो यहाँ से आप दोनों रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बताया है, जो 10th लेवल में बहुत अच्छा मायने रखता है इस क्वेश्चंस का, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम पे याद रखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये भी अच्छा, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई और दिक्कत होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उस पर काम करूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।